हेलो एवरीवन। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 हीट। इन चैप्टर 3 यू लर्न दैट वूलन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर। यू आल्सो नो दैट कॉटन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर। हमने पिछले पिछले क्लास में क्या पढ़ा था कि वूलन क्लॉथ्स हैं वो एनिमल फाइबर से आते हैं और कॉटन क्लॉथ्स हैं वो प्लांट फाइबर से आते हैं। देन वी वियर वूलन क्लॉथ्स ड्यूरिंग विंटर व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड। जब बाहर ठंडी होती है तो हमें हमें कैसे कपड़े पहनने के लिए प्रेफर किया जाता है? वूलन क्लॉथ्स, ठंडी वाले कपड़े, ठीक है। वूलन क्लॉथ कीप अस वार्म, और हमें वूलन क्लॉथ क्या करते हैं, अंदर से गर्म रखते हैं, ठीक है। वी प्रीफर टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ व्हेन इट इज़ हॉट। और जब बाहर गर्मी होती है तो हमें कैसे प्रीफर किए जाते हैं पहनने के लिए? लाइट कलर कपड़े, जो हल्के कपड़े होते हैं, ठीक है। दीज गिव अस फीलिंग ऑफ कूलनेस। और हल्के कपड़े पहनते हैं, कॉटन कपड़े पहनते हैं, जिससे क्या हमें मतलब कि अच्छा लगता है, कूलनेस लगता है थोड़ा सा। यू माइट हैव वंडर्ड वाई पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लॉथ्स आर सूटेबल फॉर अ पर्टिकुलर सीजन। और क्या कह रहा है कि कोई पार्टिकुलर सीजन के हिसाब से हम लोग पार्टिकुलर कपड़े हम लोग चूज़ करते हैं। जैसे ठंडी के लिए ठंडी के कपड़े, गर्मी के लिए गर्मी के कपड़े, हाँ, रेनी सीजन के लिए रेनी सीजन के कपड़े। ऐसे अलग अलग सीजन के लिए हम लोग अलग अलग कपड़े हम लोग पहनते हैं, ठीक है। अब कह रहा है इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड हाउस, इफ़ कम आउट इन द सन यू फील वार्म। कह रहा है कि घर के अंदर ठंडी में ठंडी लगती है, और जब हम लोग गर्मी में जब बाहर आते हैं तो हमें गर्मी लगती है। यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस, हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड। और फिर यही पूछ रहा है कि आप कैसे मतलब मेज़र करते हैं, फिर कैसे आप वेदर करते हैं कि बाहर बाहर क्या मतलब हॉट है या कोल्ड है, ठीक है ना। पता कैसे करते हैं, यही पता करना है। हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। कोई ऑब्जेक्ट है वो हॉट और कोल्ड कैसे है। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर ऑफ टू सम ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्या है हॉट एंड कोल्ड इन अवर डेली लाइफ? वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, सम ऑफ देम आर हॉट। अब हमारे डे टू डे लाइफ में क्या है, कुछ कई ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स हम लोग देखते हैं, कुछ क्या है, कुछ गर्म है तो कुछ हमारे ठंडे हैं। जैसे टी इज हॉट एंड आइस इज कोल्ड, ठीक है। टी क्या है, गर्म है, और आइस हमारा क्या है, कोल्ड है। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट यू यूज कॉमनली इन टेबल 4.1, यहाँ पर सब दिया हुआ था नीचे। मार्क दीज ऑब्जेक्ट एज हॉट और कोल्ड। डू नॉट टच ऑब्जेक्ट वेयर आर टू हॉट, बी केयरफुल वाइल एंड हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम और अ स्टोव। क्या कह रहा है यहाँ पे, तो नोट दिया हुआ है, डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट। कोई बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ है तो उसे हमें टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम और अ स्टोव। वी सी डैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट। यू ऑल्सो नो डैट सम ऑब्जेक्ट आर हॉटर देन अदर्स वाइल सम आर कोल्डर देन अदर्स। How do we decide which object is hotter than the other? We often do it by touching the object, but is our sense of touch reliable? Let us find out. कह रहा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट ठंडा हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट गर्म हो, तो और कोई यू ऑल्सो नो कि कोई चीज़ गर्म है तो उससे भी ज़्यादा कोई चीज़ गर्म हो सकती है, कोई चीज़ ठंडी है तो उससे भी ज़्यादा कोई चीज़ ठंडी हो सकती है। तो हाउ डू वी डिसाइड हाउ विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन द अदर? तो किस हिसाब से हम लोग, वी ऑफन डू इट बाई टचिंग द ऑब्जेक्ट बट इज अवर सेंस ऑफ टच रिलायबल। कह रहा है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करके बता सकते हैं गर्म है कि ठंडा है, बट रिलायबल नहीं है हमारे लिए, ठीक है। टेक अ 3 स्मॉल ट्यूब्स कंटेनर, लेबल them A, B and C. Put cold water in container A and hot water in container B. Mix some cold and hot water in container C. Now dip your left hand in container A and right hand in container B. After keeping the hand in the two container of 2 or 3 minutes, put both the hands simultaneously in container C. डू बोथ द हैंड गेट द सेम फीलिंग। क्या कह रहा है, एक कंटेनर में हमें क्या करना है, ठंडा पानी रखना है, और एक कंटेनर में हमें गर्म पानी रखना है। एक में दोनों पानी रखना है हमें, ठंडा गर्म दोनों, और 2 से 3 मिनट फिर लेफ्ट हैंड जो है, आप अपने लेफ्ट हैंड मान लीजिए ठंडा पानी रखते हैं, ठंडे पानी में हाथ डालिए, और लेफ्ट हैंड आप रखते हैं राइट हैंड अगर रखते हैं आप ठंडे पानी में या फिर गर्म पानी में, उसमें रख दीजिए। मतलब एक हाथ आपका ठंडे में होना चाहिए, एक हाथ आपके गर्म पानी में होना चाहिए। 2 से 3 मिनट उन दोनों को रखिए, और जो आपने बीच में जो
मतलब जो दोनों पानी मिक्स कीजिए ठंडा गर्म, उसमें दोनों हाथ डालिए, आपको सेम फीलिंग आएगा। ठीक है, यही सॉरी 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 ये कह रहा है डू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहा है बूजोस कंफ्यूज सो डैट वी कैन नॉट always rely on our sense of touch to decide whether an object is hot or cold. Sometimes it may deceive us. Then how do we find out how hot an object really is? A reliable measure of the hotness of an object is temperature. ठीक है, temperature is measured by a device is called thermometer. अब कह रहा है कि अगर हर चीज़ हम लोग हाथ से तो नाप नहीं सकते कि कितनी गर्म है, उससे हाथ जल जाता है, हार्म हो सकता है हमें। इसलिए क्या है, टेम्परेचर को नापने के लिए एक डिवाइस बनाई गई है, उसका क्या नाम है, थर्मोमीटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहीं पे हमारा क्या पे, यहीं पे मेन इंपॉर्टेंट है। पीछे तो बस कहानी दी हुई थी, इतना आपको पता है, सेंस है इतना आप लोगों के पास। ठीक है, तो साफ साफ बात है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि रिलायबल कैसे है, किसी भी हॉटनेस हो या फिर कोल्डनेस हो, किसी को भी मेज़र करने के लिए, किसी को भी फील करने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ता है, थर्मोमीटर का। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है मेजरिंग टेम्परेचर। हैव यू सीन अ थर्मोमीटर? क्या आप लोगों ने थर्मोमीटर देखा होगा? सभी देखा होगा आजकल। ठीक है, अब आजकल तो डिजिटल थर्मोमीटर आ रहा है। ठीक है, मरकरी वाला तो ख़त्म ही हो गया है। रिकॉल दैट when you or someone else in your family had fever, the temperature was measured by the thermometer. आप लोगों ने देखा होगा जब आपके फैमिली में किसी को फीवर चढ़ता है तो आप टेम्परेचर नापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, द थर्मोमीटर डेट मेजर अवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब वो थर्मोमीटर जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को नापता है उसे हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं। ठीक है, वो थर्मोमीटर जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को नापता है उसे क्लिनिकल थर्मोमीटर कहा जाता है। ठीक है, होल्ड द थर्मोमीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। If you don't have a thermometer, request a friend to share it with you. A clinical thermometer look like the shown figure 4.2। यार अगर आपके पास ना हो तो भाई अपने किसी फ्रेंड से, रिलेटिव से आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, लेके आप चेक कर सकते हैं। A clinical thermometer consists of a long, narrow, uniform glass tube. It has a bulb at one end and the bulb contain mercury। क्या कह रहा है कि हमारे थर्मोमीटर के एक एंड पे क्या होता है, बल्ब में मरकरी होता है। ठीक, वही एग्जामिन करता है कि कितने डिग्री सेल्सियस पे है, या फिर सॉरी सेल्सियस नहीं, कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पे है। ठीक है आपका। हाँ, अभी ये बताएंगे कि फ़ारेनहाइट का इस्तेमाल है कि सेल्सियस का है, केल्विन क्या है, सब बताया जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या है, थर्मोमीटर में क्या होता है, हमारे फ़ारेनहाइट का इस्तेमाल किया जाता है, फ़ारेनहाइट। ठीक है, फ़ारेनहाइट का इस्तेमाल किया जाता है, सेल्सियस नहीं होता इसमें, फ़ारेनहाइट। हमारा फीवर किस में नापा जाता है, फ़ारेनहाइट में नापा जाता है। ठीक है, a clinical thermometer consists of long, narrow, uniform glass tube. It has a bulb at one end. These bulb contain mercury। और ये क्या हो रखता है, मरकरी। मरकरी क्या है, एक टाइप का मेटल है। ठीक है, outside the bulb a small shining thread of mercury can be seen। If you do not see the mercury thread, rotate the thermometer a bit till you see it। You will also find a scale on the thermometer। The scale we use in the Celsius scale indicated by C। ठीक है, A clinical thermometer reads temperature from 35 डिग्री सेल्सियस to 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 30 और मतलब क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड किस में किया जाता है, टेम्परेचर में 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक किया जाता है। ठीक है, रीडिंग अ थर्मोमीटर। लेट अस लर्न हाउ टू रीड थर्मोमीटर। फर्स्ट नोट द temperature difference indicate between the two bigger marks। also note down the number of division। ठीक है, कितने डिवीजन होते हैं हमारे, कमेंट करके बताइएगा सब। ठीक है आप लोग, बिटवीन दीज मार्क्स सपोज द बिगर मार्क रीड 1 डिग्री एंड देयर आर 5 डिवीजन बिटवीन देम, देन हाउ वन स्मॉल डिवीजन कैन रीड 1/5 इक्वल टू 0.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, Wash the thermometer preferably with an antiseptic solution। Hold it firmly and give it a few jerk। जर्क क्या है, कह रहा है कि जब हम थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं या फिर यूज़ करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उसको पहले तो होल्ड करना चाहिए अच्छे से, और उसको फिर उसको सबसे पहले इस्तेमाल करने से पहले और इस्तेमाल करने के बाद हमें उसे एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से उसको साफ़ करना पड़ता है। ठीक, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन साफ़ करना पड़ेगा ताकि जो सामने जो डिजीज़ हुई है कि लोगों को या फिर जो किसी को फीवर हुआ है, फिर कोल्ड हुआ है, वो हमें ना हो। ठीक है, इसकी वजह से हमें थोड़ा सा प्रिकॉशंस देखने पड़ेंगे।
अब यहाँ क्या है रहा है, होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट अ फ्यूचर, हमें हल्के से पकड़ना है और फ्यूचर करना है, जग मैंने झटकना है, ठीक है, झटकेंगे जिससे क्या हो जाए मरकरी ऊपर चली जाती है, एकदम नीचे चली जाएगी, ठीक है। द जर्क विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मरकरी डाउन, जो मरकरी का लेवल होता है एकदम डाउन में कर देगा वो, ठीक है। एंश्योर डैट इट फॉल बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग, और उसको जब मरकरी जब नीचे चली जाए तो उसमें क्या करना है, आप थर्मोमीटर को अपने टंग के नीचे रखना है, ठीक। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मोमीटर आउट एंड नोट द रीडिंग, रीडिंग को फिर चेक करना है, ठीक। दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर, ये हमारे क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर होगा। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विथ इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस। व्हाट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर? द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस, यही आपका इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, ठीक। क्या कह रहा है, कह रहा है हमारे बॉडी का नॉर्मल, ह्यूमन बॉडी का सबसे नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। नोट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विद इट्स यूनिट, लेट अस ट्राई टू इंश्योर पहली डैट देयर इज नथिंग रॉन्ग दियर। मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर, अब यहाँ पे क्या टेबल दिया है, एनसीईआरटी की यही सब चीज़ें रहती है, कुछ चीज़ें ना कि वो लगता है। अब ये है एग्जामिन करना है दोस्तों का, उसमें वहाँ लिखना था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इधर। क्लिनिकल थर्मोमीटर, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन टेबल 4.2 इन इफ इज द बॉडी टेम्परेचर of every person 37 degrees Celsius. The temperature of every person may not be 37 degrees Celsius. It could be slightly higher or slightly lower. Actually, what we call normal temperature is the average body temperature of a large number of healthy person. सबका आप मेज़र करेंगे तो ऊपर नीचे तो होगा ही हल्का फुल्का, सबका बॉडी टेम्परेचर एक जैसा तो होता नहीं है, तो मतलब एवरेज निकाला जाए तो एवरेज क्या 37 डिग्री सेल्सियस है हमारा, ठीक है। द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिजाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और एबव 42 डिग्री सेल्सियस। अगर कह रहा है क्लिनिकल थर्मोमीटर किसके लिए बना है, हमें हमारे ह्यूमन बॉडी को लिए ही बना है फिर, ठीक है। और ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना जाता है, लगभग 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा या फिर इतना रहेगा, ठीक है। दिस इज द रीजन डैट दिस थर्मोमीटर हैज़ अ रेंज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। यही रीज़न है कि थर्मोमीटर का रेंज कितना रखा गया है, 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक रखा गया है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया है, उधर पीछे क्या था क्लिनिकल थर्मोमीटर, यहाँ पे है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ठीक। लैब में जो इस्तेमाल किया जाता है उसे लेबोरेटरी थर्मोमीटर कहा जाता है। हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, फॉर दिस पर्पज देयर आर द अदर थर्मोमीटर वन सच थर्मोमीटर इज नोन एज लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब हम ह्यूमन बॉडी तो हमने मेजर कर लिया, अब दूसरा कोई ऑब्जेक्ट हो जैसे पानी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, बाहर ऐसे ऐसे जो भी है हमारे जो टेम्परेचर नापने के लिए, उसका किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, लेबोरेटरी थर्मोमीटर का, जो लैब में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। द टीचर विल शो यू दिस थर्मोमीटर, लुक एट इट केयरफुली एंड नोट द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर। द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। इसका तापमान कितना होता है, -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक। आल्सो एज यू डिड इन द केस ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर, find out how much a small division of this thermometer read. You would need this information to read the thermometer correctly. Let us now learn how this thermometer is used. अब चलिए देखते हैं कि थर्मोमीटर कैसे इस्तेमाल करते हैं। बोला take a some tap water in a beaker or a mug. Dip the thermometer in water so that the bulb is immersed in water but does not touch the bottom or the side of the container. Hold the thermometer vertically. Observe the movement of mercury in the thermometer. Wait till the mercury thread become steady. Steady मतलब यहाँ पे क्या, रुक जाना, जब तक रुक नहीं जाएगा, ठीक है। नोट द रीडिंग, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द टाइम। कह रहा है नॉर्मल पानी आप ले लीजिए, फिर कुछ भी पानी ले लीजिए, आप उबाल के लीजिए, बॉयल करके ठंडा ले लीजिए, कोई पानी, मैं कह रहा हूँ नॉर्मल पानी लीजिए आप। नॉर्मल पानी में आपको देखिए यहाँ ये फिगर दिख रहा होगा, नॉर्मल पानी में क्या करना है, आपने एक बीकर लिया, इस बीकर में क्या करना है, इस थर्मामीटर को क्या करना है, डालना है, ठीक। ये थर्मामीटर इस जगह पे टच नहीं होना चाहिए कहीं भी, इस जगह पे साइड में, और ना इसका बेस में कहीं टच होना चाहिए। यहाँ मान लीजिए आपने पानी भरा है, ठीक, थर्मामीटर आपका ये बन गया थोड़ा, अरे ये क्या हो गया, खतरनाक भाव काली वाला बन गया ये, ठीक है, ये टिप बन गया मान लीजिए।
इसको ना इसको सरफेस तक टच करना है और ना इसको साइड टच करना है, ठीक। फिर एग्जामिन करिए कितना आ रहा है, कितना आएगा। मान नॉर्मल वाटर टेम्परेचर मान लीजिए 30 आया, ठीक, 30 आया, मतलब कि हल्का सा बॉयल हो रहा है, या फिर 2 आएगा या फिर 3 आएगा, जो भी आपका आएगा, ठीक है। उसको आप ना फिगर 4.5 में उसको आप चेक कर लीजिए, अभी उसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। रीडिंग को चेक कर लिखना पड़ेगा। दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर टाइम, उस समय उस पानी का टेम्परेचर उतना होगा, ठीक है। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्ड बाई ईच स्टूडेंट इन द क्लास, आर देयर एनी वेरिएशन इन द रीडिंग। अब क्या कह रहा है कि इस क्लास में अपने बोलिए कि इसको जिसको करना हो सब लोग अपना अपने पानी का टेम्परेचर नाप के आएंगे, मेज़र करके आएंगे, देखो सबका अलग अलग ही आएगा, ठीक है। चलिए देखिए, टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर और अ मग, डिप द थर्मोमीटर इन वाटर, वेट टिल द मर्करी थ्रेड बिकम स्टेडी एंड नोट द टेम्परेचर। नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम वाटर, ऑब्जर्व केयरफुली what happened now. Do you notice that as soon as you take the thermometer out of water, the level of mercury begin to fall? This means the temperature must be read while the thermometer is in water. You may recall that while taking your own temperature, you have to take the thermometer out of your mouth to note the reading. Can you then use the laboratory thermometer to measure your body temperature? Obviously, it is not कन्वीनियंट टू यूज लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर दिस पर्पज। अब यहाँ पे क्या कह रहा था इस जगह पे कि आप फिर एक बार 4.5 में कि आप गर्म पानी लीजिए, उसमें आप डिप करके थर्मोमीटर को उस पानी का गर्म पानी का मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। बताइए, मेज़र करके बताइएगा कैसा है, कितना है, ठीक है। अब यहाँ नीचे पूछ रहा है कि क्या लेबोरेटरी थर्मोमीटर को हम लोग बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? एब्वियसली बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल कन्वीनियंट नहीं हमारे लिए, ठीक है। Convenient to use the laboratory thermometer for this purpose. Why does the mercury not fall or rise in a clinical thermometer when taken out of the mouth? Observe a clinical thermometer again. Do you see a kink near the bulb? What is the use of kink? It is to prevent mercury level from falling on its own. अब देखिए, जब क्लिनिकल थर्मोमीटर देखेंगे जिससे हमारे बॉडी टेम्परेचर नापी जाती है, वो नीचे देखिए कि किंक बना रहता है जगह एरिया में, ठीक। ये किंक क्या करता है, जब हम लोग मुंह में डालते हैं तो ये किंक क्या करता है, प्रेशराइज करता है मरकरी को, वो ऊपर जाकर बताता है कितना गर्म है, और जब मुंह से निकाल देते हैं तो ये फिर मरकरी हमारे नीचे चला जाता है, ठीक है। ये किंक काम करता है, ठीक है। देखिए यहीं पे एक ब्लू बॉक्स में दिया हुआ है ये वाला, देयर इज अ हॉट लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज ऑफ मरकरी इन द थर्मोमीटर। मरकरी इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू dispose of if a thermometer break. These days digital thermometer are available which do not use mercury. अब क्या था, मरकरी हमारे लिए टॉक्सिक था, जहरीला था। मान लीजिए कोई बच्चा है मुंह में डाल ले, मुंह में टूट जाए वो, तो क्या होगा, तुरंत ऑन द स्पॉट मर सकता है, ठीक है। इसलिए क्या मतलब कि डिजिटल थर्मोमीटर का आविष्कार हुआ और आजकल के अधिकतर लोग डिजिटल थर्मोमीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ट्रांसफ़र ऑफ हीट आ गया है, ठीक है। सबसे मतलब यहाँ से आप कह सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस जगह, ट्रांसफ़र ऑफ हीट, यहीं से सब कुछ आता है, और कहीं से नहीं। यू माइट हैव ऑब्जर्व डेट अ फ्राइंग पैन बिकम हॉट व्हेन केप्ट ऑन अ फ्लेम, इट बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल। चलिए इसको थोड़ा सा रीडिंग करके ना हल्का सा एक्सप्रेस करके बताते हैं, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या है, किसी एक ऑब्जेक्ट से, कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक, मान लीजिए यही हो गया, ये ऑब्जेक्ट है, कह रहा है ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, हीट को ट्रांसफ़र करेगा। मतलब हम हाँ, अगर हम हीट यहाँ दे रहे हैं तो इसका असर क्या होगा, हमको यहाँ भी दिखाई देगा। कुछ समय लगेगा, कुछ टाइम लगेगा, लेकिन इसका हीट जो होगा, ये हीट यहाँ पे आएगा जरूर, ठीक। इसी प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट। मतलब एक ऑब्जेक्ट है, वो हीटर से कूलर की तरफ जाता है, हीट से कूल की तरफ जाता है, इसको कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा था प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन, और इसी को हम लोग कंडक्शन कहते हैं इसी प्रोसेस को। कौन से प्रोसेस, वो प्रोसेस जिसमें हीट जो है ट्रांसफ़र हो रहा है, किस तरफ से, गर्म की तरफ से, हॉटर की तरफ से जा रहा है कोल्डर की तरफ। जो कोल्ड वाला एरिया है वो भी अगर एक समय के बाद हॉट हो जाएगा, इस प्रोसेस को, जो प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस को कहा जाता है कंडक्शन, ठीक है, कंडक्शन। इन सॉलिड जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, और सॉलिड्स में अधिकतर क्या है, इसी तरीके से हम लोग क्या है, हीट को ट्रांसफ़र करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। डू ऑल द सब्सटेंस कंडक्ट हीट ईजिली,
You must have observed that the metallic pan for a cooking has a plastic or wooden handle. Can you lift a hot pan by holding it from the handle without getting hurt? कह रहा है कि पैन जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो पैन हो गया, जो चाहे जो भी आपका यूटेंसिल्स हैं, कुकर हो गए, उस सब में पीछे क्या लगे रहते हैं, हार्ड लगे रहते हैं, ब्लैक ब्लैक कलर के। वो किसके बने होते हैं? हमारे बैकेलाइट से बने होते हैं। बैकेलाइट प्लास्टिक होता है तरीके का, उससे बने होते हैं। बाकी पूरा कुकर तो आपका गर्म हो जाता है, लेकिन बैकेलाइट गर्म नहीं होता, ठीक है। वो क्या है? प्लास्टिक है। प्लास्टिक क्या है हमारा, मतलब कि हीट की अगर बोला जाए तो हीट क्या है, मतलब कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। वुड का बना होता है, मतलब लकड़ी लगी रहती है कभी कभी, ठीक है। वो सब चीज़ें हैं। तो मेटल क्या है हमारा? गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ठीक है। देखिए, हीट वाटर इन स्मॉल पैन और बीकर कलेक्ट सम आर्टिकल्स सच एज स्टील, स्पून, प्लास्टिक, स्केल, पेंसिल एंड ड्राइडर, डिप वन एंड ऑफ इन ईच पार्टिकल ऑन हॉट वाटर। अब इतने कुछ दो तीन सामान ले करके जो क्या हो, जो आपके मतलब कि कंडक्टर भी हो और इंसुलेटर भी हो। जैसे वुड क्या है हमारा? इंसुलेटर है। वुड क्या होता है? ये हीट को ट्रांसफ़र नहीं करता है। मेटल क्या है? कंडक्टर है। मेटल क्या है? हीट को ट्रांसफ़र करता है। ये दो तीन आइटम लेकर, दो तीन मटेरियल ले करके एक गर्म पानी में डाल के चेक करिए किसकी एबिलिटी कितनी ज़्यादा है, कौन हीट को कितना ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो क्या कह रहा है? देयर आर टू टाइप ऑफ कंडक्शन, मतलब दो तरीके के कंडक्शन होते हैं, ठीक। पहला क्या है? कंडक्टर है, और दूसरा क्या है? इंसुलेटर है। कह रहा है टच द अदर एंड एंटर योर ऑब्जर्वेशन टू टेबल 3.4.3 द मटेरियल विच अलाउ हीट। यहाँ देखिए, कह रहा है द मैटर विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजली इज कॉल्ड कंडक्टर ऑफ हीट। मतलब वो मटेरियल जो हीट को अलाउ करे पास करने में ईजिली, उसे कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं। फॉर एग्जांपल क्या हो गया? एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ठीक। द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट, अब कह रहा है वो मटेरियल जो हीट को अलाउ ना करे पास करने के लिए, और देम ईजली आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अब वो क्या होता है हमारा? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। जैसे सच एस प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया। पुअर कंडक्टर आर नोन एज इंसुलेटर। पुअर कंडक्टर को क्या कहा जाता है? इंसुलेटर कहा जाता है, ठीक। एकदम सिंपल में समझेंगे तो कंडक्टर क्या है? हमें हीट को पास करने देता है, ठीक। और इंसुलेटर क्या है? हीट को पास नहीं करने देता है। कह रहा है टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क इफ नॉट अवेलेबल बीकर कैन बी यूज्ड fill it to third with water, place it on a tripod or make some arrangement to place the flask in such a way that you can heat it by placing candle below it। पूरा यहाँ पे आई, मैं यहाँ पर जाता, काफ़ी एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, एकदम मूड खराब हो जाता है। चलिए देखिए, फिर भी यहाँ सिंपल से ये लिखा है कि कुछ एक बीकर लेना है आपको, ठीक है। ये बीकर लिया है, इस बीकर को ये आपका क्या, ये आपका बर्नर है, ठीक है। ये स्टैंड हो गया, इसके हमने ऊपर ग्लास रखा है, इसमें पानी डाल दिया, ठीक। वाटर डाला है, और क्या डाला है हमने? वाटर डाला है। वाटर इन द फ्लैग स्टिल प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट को बॉटम में हमने डाला गया, ठीक। जेंटली यूजिंग अ स्ट्रॉ नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ व्हाट डू यू ऑब्जर्व। When water is heated, the water near the flame get hot. Hot water rises up. The cold water from the side move down towards the source of heat. This water also get hot and rises and water from the sides move down. This process continues till the whole water get heated. This mode of heat transfer is known as convection. अब साफ साफ को पढ़ना क्या है? मेन कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या है? जब इसको हम लोग हीट करते हैं इस पानी को, तो सबसे पहले पानी कौन सा गर्म होगा? नीचे वाला गर्म होगा। तो ये क्या करता है? ये ऊपर जाता है, और जो ऊपर का ठंडा पानी होता है साइड से होते हुए देखिए नीचे आता है धीरे धीरे, ठीक। ये ऊपर की ओर जाता है और ये नीचे की ओर जाता है। तो एक समय के बाद पूरा पानी गर्म हो जाता है। तो इस प्रोसेस को, पानी के इस तरीके से प्रोसेस को गर्म करने के प्रोसेस का कहा जाता है? कन्वेक्शन कहा जाता है, ठीक है। अब आइए देखिए क्या है। अब लैंड ब्रिज है, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज है। सिंपल भाषा में इसको समझेंगे। यहाँ पे देखिए फिगर से हम लोग समझेंगे, ठीक है। एक बार समझ में आएगा। देखिए डे टाइम क्या होता है? डे टाइम, अब आप सोचेंगे डे टाइम में पानी गर्म होगा ना, धूप पड़ती रहती है पूरे तालाब में या फिर रिवर्स में या पॉन्ड्स में या फिर सीज में, ओशियंस में क्या होता है? पानी पड़ता है, पानी इवेपोरेशन होता है, पानी गर्म होगा। कोई डायरेक्ट पूछेगा डे टाइम में पानी कैसा होता है, आप तुरंत कह दोगे पानी गर्म होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। डे टाइम में क्या होता है? पानी हमारा ठंडा होता है। ये वाला एरिया कैसा होगा हमारा? आपका ये वाला एरिया होगा आपका कोल्ड,
ठीक है, और ये वाला एरिया क्या होगा, हॉट होगा। ठीक है, ये वाला एरिया कोल्ड, वाला एरिया हॉट होगा आपका। तो डे टाइम में क्या होता है, पानी हमारा कोल्ड होता है और ज़मीन हमारी लैंड कैसी होती है, हमारी हॉट होती है। ठीक है, और उसी को उल्टा नाइट में होता है। नाइट में क्या होता है, हमारा पानी क्या होता है, गर्म हो जाता है, और लैंड क्या होता है, हमारा ठंडा हो जाता है। यही हमारा लैंड ब्रिज है और सी ब्रिज है। ठीक है, डे टाइम में डे टाइम में क्या होगा, हमारा पानी क्या हो जाएगा, हमारा ठंडा हो जाएगा, और ज़मीन हमारी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। और नाइट टाइम में क्या होगा, पानी हमारा गर्म हो जाएगा और लैंड हमारा कोल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, देखते हैं रेडिएशन। कह रहा है फ्रॉम द सन हीट कम टू अस बाय द अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। अब जो सूरज की जो किरणें हमारे पृथ्वी तक आ रही है, ये किस फॉर्म में आ रही है, हमें रेडिएशन के फॉर्म में आ रही है। ठीक, यूवी रेज हो गए, ये सब क्या है, रेडिएशन के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। when we sit in front of room heater we get heat by the process a hot utensil kept away from the flame cool down it transfer heat। जैसे कह रहा है कि हम लोग हीटर के सामने बैठते हैं, तो हीटर हम लोग टच तो नहीं कर रहे हैं, हीटर से एक रेडिएशन निकल रही है गर्म, जिससे क्या है, हमारी बॉडी गर्म हो जाती है। ठीक है, उसी तरीके से कभी हम लोग जब उसमें मतलब कि जब वहाँ बैठते हैं, जब हम लोग क्या कहते हैं उसको, बोन फायर जब जलाते हैं ठंडी में, जब आग जलाते हैं, तो उसको उसके अगल बगल जब सर्किल करके बैठते हैं, देखिए, तो जब हाथ ऊपर से रखते हैं कि उसमें हाथ नहीं डाल देते हैं आग में, हाथ ऊपर रखते हैं, उससे क्या होता है, जो आग की जो रेडिएशन, जो फायर रेडिएशन होती है, उससे हमारा हाथ और पैर गर्म हो जाता है। ये रेडिएशन है। ठीक, इसी इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। और एग्जाम्पल है, जैसे कोई बर्तन है आपके गैस के पास रखा है, तो गैस जलता रहेगा, उसके बगल में है, गैस के ऊपर नहीं रखा है वो बर्तन यूटेंसिल, लेकिन वो बर्तन ही बगल में गर्म हो जाता है। ठीक, ये प्रोसेस क्या है, आपका रेडिएशन है। ठीक है, अब यहाँ नीचे पीछे लास्ट में लिखा है काइंड ऑफ क्लॉथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। अब कह रहा है किस टाइप के कपड़े हम लोग गर्मी ठंडी में पहनते हैं, सबको पता ही है। गर्मी में कैसे कपड़े पहने जाते हैं, गर्मी में हल्के कपड़े पहने जाते हैं, जिससे क्या हो, जो लाइट आती है सनरेज, वो क्या हो, रिफ्लेक्ट कर जाए। लाइट वो क्लॉथ में क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्ट कर जाती है। और वहीं ठंडी में किस तरह कपड़े पहने जाते हैं, ब्लैक कलर के पहने जाते हैं, मतलब ब्लैक क्या, मतलब डार्क कपड़े पहने जाते हैं। अब डार्क कपड़े क्या करते हैं, सन के रेस को अट्रैक्ट करते हैं, ऑब्जॉर्व करते हैं, जिससे क्या होता है, हमको गर्मी लगती रहती है। तो गर्मी की जरूरत कब पड़ती है, हमें ठंडी में पड़ती है, ठंडी में पड़ती है। ठंडी में हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, डार्क कपड़े पहनने चाहिए, और गर्मी में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लाइट कॉटन कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, उलन क्लॉथ कीप अस वार्म इन विंटर। अब यही कह रहा है कि उलन क्लॉथ है, हमें क्या करता है, विंटर में गर्म रखता है। इन द विंटर वी यूज़ उलन क्लॉथ, उलन इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अब ऊल क्या है, हमारा पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। मोर एवर देयर इज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द उलन फाइबर। और जो उलन फाइबर होता है हमारा, जो ऊन होता है, उसमें एयर ट्रैप रहते हैं, जो इसे रोए कहते हैं। रोए से क्या होता है, जो बाहर की ठंड रहती है वो अंदर नहीं आने देती है, और जो हमारे बॉडी के अंदर गर्मी रहती है वो अंदर ही रहती है, बाहर नहीं आने देती। इससे हमारे जब गर्म कपड़े पहनते हैं उलन क्लॉथ, तो हमको गर्म लगता है अंदर से। ठीक है, सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग आइदर वन thick blanket or two thin blanket joined together, what would you choose and why? Remember that there would be layer of air in between the blanket। अब कह रहा है कि आप ठंडी में एक ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, कभी कभार आप दो ब्लैंकेट भी ओढ़ लेते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, वो आप अपना बताइए। ठीक है, क्या उनके लेयर्स में हवा एयर आती है कि नहीं आती, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी आपका सारा हो गया है, आपको जो दिक्कत हो कमेंट करके बताइएगा, बाकी सारा कवर हो गया। ठीक है, एक ही वीडियो में एकदम शॉर्ट में समरी है आपका, ध्यान से सुनिएगा तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला है। देखिए कुछ कीवर्ड्स हैं, सेल्सियस स्केल हो गया, कंडक्शन हो गया, कंडक्टर हो गया। अभी कुछ ही बता देते हैं, थोड़ा सा बुक में नहीं है। जैसे कि एक होता है टेम्परेचर, हमारे 3 तरीके से नापा जाता है, एक फ़ारेनहाइट होता है, एक सेल्सियस होता है, और एक केल्विन होता है। ठीक है, केल्विन, ये सब क्या है, हमारे डिग्री हैं, टेम्परेचर को नापने की डिग्री होती है। ठीक, सबसे बड़ी ये होती है, इसके ये कितना होता है, ये
इसकी टेम्परेचर होती है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये कहते 37 डिग्री फ़ारेनहाइट 3। या हमारी करेक्ट ध्यान नहीं आ रहा है, 343 होता है क्या, 373, इसका रहने दीजिए अभी, इसका कंफर्म नहीं होगा, ठीक है। फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस रखिए अभी, इसी के आस पास है सर, देख लीजिएगा मैम, ठीक, कमेंट करके बताइएगा। बाकी यहाँ पे ये सारी एक्सरसाइज हैं, जितनी हैं उतनी देख लीजिए। ये पहला कह रहा है स्टेट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक है। ये सब 1 2 3 क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स है ये। और इधर ये वाला फिल इन द ब्लैंक्स, ये वाले सारे, ये मैच द फॉलोइंग है, ये क्वेश्चन आंसर है। पूछ रहा है यहाँ पे कि क्लॉथ को मतलब क्लॉथिंग विंटर में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, क्यों पहनने चाहिए गर्म कपड़े, ये फिगर है, ये फिगर आता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा जब भी होगा। ये है थोड़ा सा इधर, ये फिर अंदर ऑप्शन है, ठीक है। चलिए, वीडियो कैसे लगेगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छी लगे तो, ठीक है। बाकी थैंक यू, ठीक है। चलिए, एग्ज़ाम नज़दीक है, ध्यान से पढ़िएगा। बाकी चैप्टर जो आपका चैप्टर 3 है, ये मतलब एनसीईआरटी ने नहीं, मतलब अधिकतर स्कूलों ने मैं देख रहा हूँ कि मतलब इसको नेगलेक्ट कर दिया जा रहा है, इसीलिए मैंने इसको भी नहीं पढ़ा, चैप्टर 4 डायरेक्ट पढ़ा दिया, ठीक है। चलिए, थैंक यू, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, धन्यवाद।